4। और क्या था खाई बछुर था बछुर हाँ ये बछुर था पकड़ से लमड़े हत्ता लोकल हुलिया कह दे आता वो चल गया और और हमारे यहाँ तो रिक भी आ रखा है। बाघ बाघ ओ दादी को यहाँ हिल रहा है कुछ। बाघ 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 है वहाँ। हाँ बाघ गोपी भाग भाग दोस्तों सोनम सोनम बाघ चल चल। हमारा गाँव भी खतरे में है और हमारे गांव में 4 बाघ अलग लगे हुए हैं। और अभी अभी हमारे जो पूरा हमारा जो गांव है भाकंड गांव वहाँ पे भी 2 गुलदार पाए गए हैं। तो की बच्ची थी पोखड़ा साइड श्रीकोट गांव की थी वो। हाँ, श्रीकोट गांव की थी और उसको बाघ ने खा दिया। तो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 3:30 बजे से और मेरे घर और मेरे गांव रिकी खेत से। दोस्तों मैं आज ही आई, आपको पता है, बैजरों से, और आते ही मुझे सीधा काम बता दिया है। ये है मेरी दादी। हेलो दादी, कैसे हो आप? हाय ठीक कैसे हो? हाँ ठीक है, आप ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। भाई बहन सब ठीक है? सब ठीक है वहाँ। ठीक है। दादाजी पापा सब बढ़िया। ठीक है। तुम ठीक हो ना? हम मोटे ठीक ताजे। हैं। हाँ आप चे ठीक। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। सोना भी आ चुकी है। सोना को कैसे ले मेरे से? हाय सोना। ये मेरे से नाराज हो रखी है दोस्तों ने मुझे हाय भी नहीं करा। ठीक है सोना तू अपने आप को देख रही चला चला फिर। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं राशन के लिए। और आपको पता ही है कितने दूर जाना पड़ता है। इतने दूर जाना है दोस्तों। हमने देखो दोस्तों हमने इतना रास्ता तय कर लिया है और पहुंच गए हम सड़क में। और मेरे पाँव ऐसे काँप रहे हैं ना, बहुत दिन बाद मैं चल ही नहीं पा रही हूँ। दादी कौन में थी तंग तंग उड़ा जी मेरे कुटा बड़े दिन बाद चलनी है ना। तब वो कुटा कौन देसी उंदर और नहीं कौपना जी। हां जी फिटणो नहीं पर मेरे वाला बमा खान चल जब तक मैं तब तक अब दाग मिली हो राशन। अच्छा तब बाद में ना होना चल तब तू ही ले पर राशन। हां बुली फिक्का फिर हल्का भल्लू और हमारे साथ ही आ रखा है गोपी पर। इसको तो भाई ये फ्री फायर वाला लड़का है। चल रहे और सोना चली गई आगे आगे। बस सबसे पहले मैं लूँगी राशन। हाय सोनम। और दोस्तों ये वाली रोड तो आपने देखी है, चाधार जाती है ये। मुस्कान के घर, मुस्कान तो घर पे ही नहीं है पर थक गए हैं दोस्तों। और धूप भी लग रही है, थोड़ी थोड़ी छाया भी आ रही है। हाँ अभी हमने उतनी चढ़ाई काटनी है ऊपर जा। और दोस्तों हमारे गांव में हो रखा है बाघ का डर। दादी पर से कद बाघ यहाँ चल 4। और क्या था खाई बछुर था बछुर हाँ ये बछुर था पकड़ से लमड़े हत्ता लोकल हुलिया कह दे आता वो चल गया छोड़ दिया था वो दोस्तों। तो खाई ये 4 साल बाघ। हाँ दोस्तों बाघ का इतना खौफ हो रखा है ना गांव में। और हमारे यहाँ तो रिक भी आ रखा है। कहाँ जाए हम? और हम इतने चढ़ाई चढ़ के यहाँ राशन के लिए आ रखे और जाते जाते हमें राहत हो जाएगी। अब पता नहीं क्या ही होगा हमारा। दादी और दादी तो गुल करना हमारे साथ आगे ब्लॉग में देखना। आप अब बोली ना बड़ा क्या होगा हमारे साथ आगे ब्लॉग में देखना। दोस्तों देखना क्या हमें बाघ मिलता है कि नहीं मिलता है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। हम सीधे अपने घर जाएंगे। यह हमारी दादी हमारे साथ है एक गोपी आ ली थी तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस है जी कुछ नहीं होगा। पर सच्ची में ही दोस्तों उत्तराखंड में इतना बाघ का वो रखा ना डर। बेचारी 4 साल की बच्ची थी पोखड़ा साइड श्रीकोट गांव की थी वो। श्रीकोट गांव की थी और उसको बाघ ने खा दिया। बताओ रात 8 बजे अब क्या करें हम, कहाँ जाए? और हमारे यहाँ रिक भी लग रखा है और 4 बाघ लग रखे हैं। और 4 बाघ में से 2 मतलब बच्चे हैं। 2 बच्चे। हाँ 2 बच्चे हैं बताओ। और क्या बोलते हैं, एक गाय चरने जा रखी थी और उसको पकड़ के गिरा दिया उन्होंने। तब तक गांव वालों ने हल्ला कर दिया और बच गई। भाग गई हो क्या बाघ विचार हो जाए तो हाथ। ये देखो सोनम को, देखो सोनम तो फुल कॉन्फिडेंस में जीती है दोस्तों। और सबसे पहले छिबराट होगा ना तो यही भागेगी, यही नजर नहीं आएगी हमें। वहाँ आएगी कि नहीं आएगी देखना चाहिए। और बल में सबसे 4 बाघ और 4 हाथ बल। तो क्या बोला तुमने? यहाँ पे देखो दोस्तों एक कद्दू रखा है। कद्दू ये मसनकोली वालों के खेत है और यहाँ पे कद्दू रखा है। वो ऊपर दादी हमें आवाज़ लगा रही है वहाँ से। वो दादी ने हमें देख लिया है। और यहाँ देखो झाड़ियाँ, ऐसे झाड़ियाँ हो रही तो इनके बीच तो छुपा, बीच में छुपा होता है बाघ दोस्तों। देखो वाह दोस्तों देखो कद्दू
इसके अंदर बुज्जा के अंदर हो रखा है। अब ये रहा। हाँ सोनम का रिवर कुछ टप टपा देगा। गैस कद्दू ही कद्दू हो रखे हैं यहाँ। तो आ जाओ कद्दू खाने। किसको पसंद है कद्दू? तो ये है सूरज भाई। हाय करे गोपी। पहली बार हाय कर गोपी। तो मेरे याद नहीं आई। तो ये मेरी याद नहीं है तो कद्दू बोलना ना। तो मेरे कंधे से हाथ रहा जब नहीं आई। तो ये मेरी याद। तो दोस्तों मुझे मार रहा है ये अपनी हाइट को कुछ ज़्यादा ही चिताता है। इतना लंबा है ना, मेरे से लंबा है। मैं इसके कंधे तक तो हूँ। पता नहीं मैं आप जब ऐसा खड़ी नहीं हुए। हाँ बैठ के खिंचा मिले फोटो है ना। गोपी कैमरा में तो देख ले कल लगनी जो। तू देखते ले स्मार्ट लगने जो। आज गोपी बाल बाल कटा के आ रखा दोस्तों। स्मार्ट लग रहा ना। देखते से देख ले। ये देखो ये दोनों बराबर इतने लंबे और मैं छोटी हूँ। मैं क्या करूँ दोस्तों, मेरी हाइट छोटी है। तो पता नहीं क्यों ये मुझे बार बार याद दिलाते हैं मेरी हाइट के बारे में। मैं ठीक तो हूँ, लंबी हूँ मैं। देखो ठीक है लंबी। मेरे तो इतनी। हाँ तुम्हारे इतने तो हुई बस। तो क्या चाहिए और। पहुँच गए मसनकोली गाँव में। यहाँ से जाएंगे हम उधर। ये हमारी एक दादी है। दादी नमस्ते। खूब छाई मोड़ताज। इन बोल हेलो गाइस। इन देख मैं मोड़ हेलो गाइस। हेलो गाइस। हाय बोल। खुश होएगा। खुश होएगा ना। खुश कर दिया दोस्तों मैंने दादी को। पहुंच गए दोस्तों। पर हमेशा ऐसे ही होता है, हम पहुंचते हैं और मुझे लग रहा है अभी चाचा दुकान में ही नहीं आए। अब क्या होगा हमारा। हमने भी इतने ऊपर भी जाना है, अभी दुकानदार चाचा ही नहीं आए। बताओ। एक रास्ता दोस्तों इधर से भी है खेतों से, यहाँ से भी हम घर जा सकते हैं। दोस्तों ये हमारी वो बौड़ाओं की दादियाँ हैं। वो पीछे वाली भाकंड की दादी। दादी नमस्ते। दादी नमस्ते। ओ दादी नमस्ते। ठीक छो? ओ दादी ठीक छो? मोटर ताजा। ठीक छो मोटर ताजा। बल्ली चो बल्ली अल्लाह साथ बल्ले दादी कौन बाजा बल बोल रहा था का। अब यहाँ पे बैठ गए। अब यहाँ पे वेट हो रहा है चाचा का। और यहाँ पे है ये राशन की दुकान। पर आई दे रहे वो तरह बैठ रहा। आ गए हैं दोस्तों चाचा। और अब हम भरेंगे फटाफट राशन फिर जाएंगे। फिंगरप्रिंट आ गया दोस्तों। बहुत खुश हो रही। दोस्तों रख दिया हमने अपनी अपनी थैलियाँ अपने सर में। और जो भारी था ना उसको हम वही छोड़ के आ गए। और थोड़ा थोड़ा ले जा रहे हैं बाजी। जो भारी भारी राशन है वो कल गाड़ी में आएगा, फिर हमें जाना पड़ेगा। बे दिखा इधर आ रहे। और ये दोनों भाई बहन फ्रूटी के लिए लड़ रहे हैं। अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें कैसा लग रहा है। हल्का हल्का ले जा रही है। और दोस्तों हमें चढ़ाई के लिए एनर्जी ड्रिंक। उनका तो ठीक ही है। वो दोनों भाई आ रखे हैं। कितने किलो है? वही 12-7 वही तो। और हमारा तो एक एक थैला हमने यही छोड़ दिया। कैसे ले जाएं। तो ये देखो तो इतने थैले में ही हमको लग गए यहाँ पे थकान। हमने इतने ऊपर जाना है अभी। शिव भगवान का घूमना जी बार हमारा थैला लेके जाओ मत। दोनों दीदी आ गई हमारी। चलो हम तो छोड़ना खड़ा मत। मिलो हेलो करना। हेलो दी नमस्ते। क्या हाल चाल? हेलो दीदी नमस्ते। कैसे हो? ठीक। दोस्तों इन दोनों ने हमारा टाइम खराब करा। गया कमी खाना चला। अब हमारा समय होता है शुरू। अब हम जाएंगे इस चढ़ाई में और इस जंगल के बीच। दोस्तों बारिश भी आने वाली है। मौसम देखो जरा। और रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ है ना, क्या बोलना है। यहाँ पे वो आ रखे थे। क्या पानी? क्या रखे थे? ये देखो पानी आ रखा था ये पोड़ों के अंदर से। पूरे जंगल भरा हुआ रास्ता।
हाँ, जब बारिश हुई। हाँ बहुत। यहाँ देखो दोस्तों, रास्तों का ये पता नहीं चल रहा है दोस्तों। यहाँ एक और बाघ का अड्डा है। यहाँ देखो इतने घने जंगल में, और इस चढ़ाई में कितने ऊपर जाना है हमने, घर भी नहीं दिख रहे यहाँ। दादी क्या होगा हमारा? कुछ नहीं होगा। मेरी दादी इस जंगल में कुछ कहानी सुना रही है, बोल। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों में गुजरता हुआ कहीं जा रहा था, जा रहा नहीं था, वो आ रहा था। तब इस टाइम तो वो भालू आ गया। कहाँ चलो चलो, ये फूल कहाँ आ गया? बाघ बाघ। ओ दादी देखो, यहाँ हिल रहा है कुछ। बाघ बाघ। बाघ है वहाँ। हाँ बाघ गोपी। भाग भाग दोस्तों सोनम, भाग भाग। चल जा सोनम बराबर। तो हमारे लिए अंधेरा हो चुका है और हमने ना नीचे बाघ देखा, इसलिए हम भाग गए। पता नहीं क्या था दादी हनो। हाँ बाघ था, बाघ की रिक था। और दादी को पसीना देखो भाई, इतना भयंकर। बहुत थकान, बहुत थकान। बहुत खेरे गया भेजी। भैजी भेजी बहुत खेरे हैं दी। भूलू जो देखना जाए। दीदी भूलिया हुआ, तुम तो आराम से खटली में बैठा वाला, टीवी में देखना वाला, हम तो ये खेरा। और बागल भी अट गया। बागल बैठ गया भाई साहब। इन खैर तो कभी नहीं आज जिंदगी में मैं दिखाती हूँ तो मैं अपना चेहरा। तो बहुत पसीना हो गया मुझे। कर दिया दादी गुइल, कर दिया। अंधेरा हो गया, अब गायों को देंगे घास। हो गया रात। देखो इतना अंधेरा अंधेरा हो गया रात वाले। अंधेरा हो गया। अंधेरी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल में दर्द होता है तो हर बात बुरी लगती है। ओ हो वाह, क्या शायरी हो दादी। दादी क्या मस्त शायरी है भाई। ये पूल का किधर है ना, पल्ले गुरु है ना। और खा सोनी किससे बात कर रही है? पहाड़ी आलू से। हाँ, वाह हाय पहाड़ी आलू। हेलो काजू, हेलो सोना, कैसे हो? बढ़िया, आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार। कब आ रही है तू गाँव? आ रही हूँ बहुत जल्दी। तुम्हें मेरी याद नहीं आती ना? आती है। नहीं आती, मुझे पता है। तुझे मुझे ये मिस नहीं करते। तुझे आती है ये बता। हाँ मुझे तो बहुत याद आती है, तभी तो मैं कॉल करती रहती हूँ। खुद तो तुम उठाते नहीं हो मेरा फोन। अच्छा, और ब्लॉग कैसा चल रहा है? बस बढ़िया, देखती होगी। हाँ हाँ देखती हूँ मैं, बढ़िया। देखिए छेना बढ़िया बढ़ रहा है। है ये गडो लिंबोली। पहाड़ी आलू तुझे मिस कर रहे हैं हम। अगर नहीं भी करना चाहिए यार, तुमसे बहुत ज्यादा मिस। तू रूणी चल, तू रू नरो हाँ जल्दी मिलना। चल हम तो रात होनी, हम अच्छा निम छा वहाँ। बाय। प्यार दो, मिलना ठीक है। ओ बाय, मिस यू। बाय, मिस यू टू, बाय बाय। गाइस चलो चले। चले। हमारे गांव भाकंड और मसनकोली में आ गए हैं दो गुलदार, और दोस्तों वो चढ़ रखे हैं पेड़ में। काफ़ी डर हो चुका है, पूरे गांव वाले उन्हें भगा रहे हैं। तो हमारा गांव भी खतरे में है, और हमारे गांव में 4 बाघ अलग लगे हुए हैं। और अभी अभी हमारा जो गांव है भाकंड गांव, वहाँ पे भी 2 गुलदार पाए गए हैं। तो बहुत ही मुश्किल हो रखा है भाई गांव में रहना। हम आ गए थे घर पे और रात भी हो चुकी थी, और आज हम ना बाल बचे दोस्तों। जैसे ही मतलब हम लोग घर पे पहुँचे होंगे, वैसे ही सड़क पे 2 गुलदार थे पेड़ में, और फिर पूरे मसनगोली गांव ने और भाकंड गांव ने उनको भगाया। और सुनने में आया है कि एक तो भाकंड की तरफ चला गया है उधर, और एक शायद ऊपर की हमारे गांव की तरफ आ गया। दोस्तों इतना खतरा बन चुका है ना बाघ का, सही में इतना डर हो चुका है सबके दिल में। और वो इतने भयंकर हैं कि वो पेड़ में चढ़ जा रहे हैं। अगर आप मतलब वो नीचे नहीं दिख रहे हैं, एकदम से पेड़ से फिर एकदम से हमला कर रहे हैं। तो बहुत डर है दोस्तों सच्ची में। मैं बता, इतनी डर कभी भी नहीं हुई ना, कभी इतने बाघ आए गांव में। और अब इतना वो हो गया ना, एक तो झाड़ियाँ वगैरह भी इतनी हो चुकी है ना गांव में या जो रास्तों में, क्योंकि हर जगह बन चुकी है रोड। जो पैदल के रास्ते थे वो अब कोई इस्तेमाल करता नहीं है, कोई आता नहीं है। तो उस वजह से जो पैदल के रास्ते थे वो काफ़ी घने हो चुके हैं, और जंगल इतना बढ़ चुका है जिसकी वजह से सारे जंगली जानवर जो है कि वो सब घरों तक पहुंच जा रहे हैं।
पर दोस्तों सच्ची में आज तो इतने बाल बाल बचे हैं ना हम लोग, क्योंकि जैसे ही हम लोग ऊपर पहुंचे तो अचानक से हल्ला गुल्ला शुरू होने लग गया था। एकदम से सारे लोग टॉर्च वगैरह लेके, डंडे वगैरह लेके रोड में आ चुके थे उन्हें भगाने के लिए। लेकिन वो इतने भयंकर है ना दोस्तों कि वो पेड़ में चढ़ जा रहे हैं। मतलब इतना डर हो चुका है ना, शाम के टाइम तो बाहर निकलना ऐसा हो चुका है। और हमारे गाँव में तो दिन के टाइम में ही 4 बाघ थे, और 4 बाघ थे। और जैसे गाय बच्चियां वगैरह चरने जा रही है ना, तो भाई वो बिल्कुल भी नहीं चरने दे रही उनको। जैसे ही मतलब कोई गाय वगैरह दिख रही है, एकदम से उन पे हमला कर दे रही है। तो बहुत बहुत भयंकर डर हो चुका है। और हमारे ही गाँव में नहीं, उत्तराखंड में मतलब कई जगह हमने ऐसा सुन लिया है कि हर जगह बाघ का इतना खतरा हो चुका है। अभी आपने सुना होगा वो 3 साल की बच्ची के साथ जो केस हुआ श्रीकोट गाँव में, वहाँ पे भी वो घर पे थी तो उसे घर पे ही मतलब बाघ ने पकड़ लिया था। तो कोई भी सेफ नहीं है, घर ना घर में ना बाहर। तो सभी लोग अपना ध्यान रखो, जो भी उत्तराखंड से है या कहीं से भी। आजकल बाघ का बहुत डर है, तो आप लोग टाइम से अपने घरों के अंदर जाएं और तो अपना ध्यान रखो घर वालों का, और टाइम से अपने घरों में जाओ। बस यही कहूँगी। आज तो बहुत हालत ख़राब हो गई घर में आके, फिर बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल बन चुका है गाँव में।